गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ आप सभी के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ की बात है, खुशी की बात है कि एक ऐसा मिरेकल हुआ है या एक ऐसा रिवोल्यूशन हुआ है जिसके थ्रू हम एक जानवर का जो दिल है वो उसको इंसान में कैसे हम लगा पा रहे हैं। तो एक पिग सुअर का दिल इंसानों में कैसे लगाया जाता है, कैसे उसका ट्रांसप्लांट हो रहा है, ये जो है हमारे पास हुआ है 7 जनवरी 2022 को। ये जो प्रक्रिया है पूरा पूर्ण हुआ था। इसमें एक पिग का दिल या एक सुअर का दिल जो है किसी इंसान को दिया गया और वो इंसान आज भी अभी तक जीवित है। तो ये जो है मेडिकल फील्ड में बहुत ही बड़ी रिवोल्यूशन माना जा रहा है, क्योंकि किसी जानवर का दिल इंसान के अंदर फिट करना बहुत ही बड़ी बात होती है, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होती है, जो अभी के जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने हासिल किया है। तो अब जो है किसी इंसान को किसी दूसरे के दिल के लिए हमको जो है दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जो है हमको सही डोनर नहीं मिल पाने के कारण, सही डोनर हमारे पास नहीं हो पाते हैं। इसी कारण से बहुत सारी चीज़ें हैं या बहुत सारे जो ऑर्गन उसका ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता और इंसानों की मृत्यु होते जा रहा है। तो आज के इस रिवोल्यूशन के कारण जो है हम इंसान के जो लाइफ होता है उसको हम सेव कर पाएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं एग्रीजीव, तो जिसमें हम लोग पूरी तरह से डिटेल में पढ़ते हैं साइंस के ऊपर, नए नए आविष्कारों के बारे में या जो है नए उसके थ्योरियों के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो हमारा वीडियो है वो पहुँच सके और उनको इनका लाभ मिल सके। तो आज हम पूरा इसमें देखेंगे कि पिग का हार्ट जो है इंसान के अंदर कैसे ट्रांसप्लांट किया गया, क्या क्या उसमें प्रक्रिया अपनाया गया, किस तरह से उसमें किया गया, ये सारी चीज़ों को आज हम इसमें देखेंगे। न्यूज़ चैनल वगैरह में जो है आपको ये पूरी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं देते हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं रहता कि आपको पर्टिकुलर इसके बारे में पूरी तरह से वो बताएं। तो जो है मैं आज आपके लिए पूरा लेकर आया हूँ कि इसमें कैसे जो है उसका ट्रांसप्लांट होगा और कैसे उसमें प्रक्रिया इसका पूरा चला था। ठीक है, तो चलिए हम इसमें शुरू करते हैं कंटेंट के आधार पर। तो हमारा जो टॉपिक, जितने भी टॉपिक आते हैं वो सारा जो है हमारा कंटेंट बेस्ड रहते हैं। ठीक है, कंटेंट के आधार पर ही हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि अंगदान क्या होता है, फिर उसके बाद हम इसमें देखना है कि जानवरों का अंग कैसे मानवों में लगाया जाता है, फिर हमारे पास इसमें देखेंगे कि जीनो ट्रांसप्लांटेशन जो है वो क्या होता है, फिर हम चौथा नंबर देखेंगे इसमें जीनो ट्रांसप्लांटेशन का इतिहास क्या रहा है अभी तक, फिर है हमारे पास भारत में अंग प्रत्यारोपण या जिसी को बोलते हैं अंग ट्रांसप्लांट की स्थिति क्या है। उसके बाद छठा नंबर हमारे पास आएगा भारत में अंगदान की प्रक्रिया के लिए संस्थाएं, कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो इसको चलाते हैं। फिर सातवां आएगा हमारे पास जो अंग प्रत्यारोपण या इसको बोलते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की प्रक्रिया में सुअर का यूज़ जो है वो कैसे हो रहा है, सुअर का यूज़ कैसे किया गया इसमें एक दिल के लिए। फिर उसके बाद हम इसमें देखेंगे आठवां नंबर का हमारा सबसे लास्ट, जिसमें हमको देखना है मेथड ऑफ जीन एडिटिंग। तो जीन एडिटिंग के थ्रू ये जो है होता है, तो क्या होता है जीन एडिटिंग, इसको भी देखेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पर हम इसमें देखते हैं अंगदान क्या होता है। तो हमने यहाँ पर लिखे हैं जब किसी इंसान की किसी कारणवश, यहाँ पर जो है मात्रा छूट गया है, किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके आंतरिक अंगों को किसी ज़रूरतमंद आदमी के शरीर में लगाने की प्रक्रिया को जो है अंगदान कहते हैं। अगर किसी कारणवश किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है, जैसे एक्सीडेंट हो गया या नेचुरल डेथ हो गया, तो उसके आंतरिक अंग होते हैं, जैसे हमारे पास पाए जाते हैं लीवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, पेनक्रियास हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, इन सारी चीज़ों को दान कर देना, दूसरे आदमी को दान कर देना, ताकि जो है वो किसी ज़रूरतमंद के काम आ सके, इसको बोलते हैं अंगदान कहते हैं। आजकल के लोगों में अवेयरनेस की यही कमी है कि वो जो है अंगदान करना नहीं चाहते। भाई अंगदान तो मार्केट में तो मिलता नहीं है, इसी वो जो है किसी आदमी के अंदर ही वो रहते हैं, तो उसको अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, नेचुरल डेथ हो जाता है या एक्सीडेंट के थ्रू जो उसका ब्रेन डेथ हो जाते हैं, तो उसके अंगों को दान करने में किया जाता है। किसी की जीवन जो है आप उसके बचा सकते हो। आपका जो साथी है, परिवार का कोई मेंबर है, वो तो चला गया, लेकिन उसके अंग जो है किसी दूसरे के काम में आ जाएगा और वही अंग जो है उसको दूसरे में देने का उसका दूसरे का जो लाइफ होगा या दूसरे का जो परिवार है वो हंस खेल सकता है। तो इसीलिए जो अंगदान करना बहुत ही जरूरी होता है। अब देखते हैं हमारे पास इसमें कि दूसरा नंबर जानवरों का अंग कैसे मानवों में लगाया जाता है। तो जानवरों का अंग भाई कैसे मानवों में लगाया जाता है, क्योंकि जानवर का जो बॉडी होता है वो अलग होता है, उसका इम्यून सिस्टम अलग होता है, इंसानों का इम्यून सिस्टम अलग होता है। और आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जानवरों का अंग अभी लगाया जा रहा है, तो पहले तक हम क्या सो रहे थे, पहले भी है तो हम इसको लगा सकते थे और जीवन को बचा सकते। इंसानों को ही अंगदान करने की क्या जरूरत है, जानवर इतने सारे हैं, वहाँ से हम उठाकर इसमें किसी भी इंसान में डाल सकते, उसके जीवन को बचा सकते, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा हम इसमें नहीं कर सकते हैं। तो कारण क्या है अभी हम इसमें पढ़ेंगे ना। देखो ना
यहाँ पर हमने लिखे जब किसी इंसान का कोई शरीर का अंग खराब हो जाता है तो उसे बदलने की ज़रूरत होती है। जब किसी इंसान का जो शरीर का अंग होता है वो ख़राब हो गया, जैसे कि किसी का हार्ट ख़राब हो गया, किसी का लीवर ख़राब हो गया, तो उसको जो है बदलने की जो है ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अब बदलने के लिए क्या है, उचित डोनर की आवश्यकता होती है, लेकिन अंगदान करने वाला व्यक्ति नहीं मिल पाता है। अंगदान यानी कि डोनर व्यक्ति जो है नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण वैज्ञानिकों को जानवरों की तरफ जो है जाना पड़ रहा है। वैज्ञानिकों को कहाँ जाने की आवश्यकता पड़ा, जानवरों की तरफ जो है इनको जाने की आवश्यकता पड़ा, क्योंकि इंसानों में जो है लगभग 99% जो है अंगदान नहीं करते हैं और ऐसे उनको जो है जला देते हैं या तो दफना देते हैं, जिसके कारण से जो बहुमूल्य जो उसका अंग है वो भी उसके साथ नष्ट हो जाता है जलकर। तो अंगदान करने से उसकी दूसरे के जो जीवन को बचाया जा सकता था, लेकिन जो है 99% लोग जो है इसको नहीं करते हैं, जिसके कारण से हमको जानवरों की तरफ जो है जाना अभी पड़ रहा है। अब उसके बाद देखते हैं तीसरा नंबर हमारे पास इसमें लिखा है जीनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है। तो जीनो ट्रांसप्लांटेशन इसमें हम लोग देखेंगे। तो देखो यहाँ पर ह्यूमन बॉडी में नॉन ह्यूमन बॉडी पार्ट को डाला जाता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में नॉन ह्यूमन बॉडी पार्ट को डाला जाता है तो उसके जीनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, हमको जो है उसको जो है जीनो ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। अगर देखो ह्यूमन का बॉडी है, मानव का शरीर है और आप ही के शरीर की बात लें, अगर आपका किडनी जो है वो ख़राब हो गया है, आपको उचित डोनर जो है नहीं मिलता है, तो उचित डोनर नहीं मिलने के कारण जो है आप क्या करोगे, आपकी मृत्यु हो रहा है। तो इसीलिए जो है उसको क्या कहते हैं, जानवरों से लिया जाता है, नहीं कि किसी दूसरे जीव से लिया जाता है जो कि आपके नॉन ह्यूमन होता है। वो ह्यूमन नहीं है, नॉन ह्यूमन है। तो नॉन ह्यूमन से उसके बॉडी को उसके जो है अंगों को लेकर अपने अंदर लगाना, इसको बोलते हैं हमारे पास जो है जीनो ट्रांसप्लांटेशन के नाम से जानते हैं, जिसमें हम लोग जो है किस्म के इस्तेमाल करते हैं, आपके लीवर का, किडनी का, हार्ट्स का, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, बोन्स का होते हैं। तो ये सारी चीज़ों का ट्रांसप्लांट इसमें किया जा सकता है। इसे हमने यहाँ पर डायग्राम भी आपके लिए शो किया कुछ। अब देखो उसके बाद देखते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन का इतिहास क्या रहा है। जीनो ट्रांसप्लांटेशन का इतिहास, तो देखो पहला नंबर इसमें लिखा है सन 1965 में ही आपका सुअर यानी कि पिग के दिल के वाल्व का प्रयोग मानव के एरोटिक वाल्व के स्थान पर किया गया था। मानव के जो एरोटिक वाल्व होता है, यहाँ पर जो एरोटिक वाल्व है, ये एरोटिक वाल्व जो है थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो ख़राब होने के कारण जो है पिग का यानी कि सुअर के जो वाल्व होते हैं, सुअर का जो एरोटिक वाल्व होता है उसको यहाँ पर लगाया गया था, है ना। सुअर के एरोटिक वाल्व को जो है सन 1965 में इसको जो है वो लगाया गया था। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर देखते हैं दूसरे इसमें क्या हुआ है। सेकंड नंबर देखते हैं सन 1970 में मानव शरीर में नॉन ह्यूमस प्राइमेट्स का किडनी, लीवर और हार्ट डाला गया था। ठीक है, नॉन ह्यूमन प्राइमेट जो थे हमारे पास, उसका किडनी, लीवर और हार्ट को डाला गया था मानव के शरीर में, लेकिन ये जो प्रयोग था वो जो है वो फेल हो गया। ठीक है, क्योंकि इंसान की मृत्यु हो गई तो फेल हो गया, सीधा सा बात है। अब उसके बाद बोलते हैं तीसरा नंबर देखो सन 1984 में नॉन ह्यूमस प्राइमेट्स यानी कि जो है आपका बेबोन, ठीक है, नॉन ह्यूमस प्राइमेट यानी कि देखो ये जो है बंदर होता है एक प्रकार का, बेबोन जो है बंदर होता है, इसका दिल जो है एक बच्ची में लगाया गया था, एक बच्ची में डाला गया था, जो कि 21 दिन तक जो है इसमें जीवित रह पाई थी। 21 दिन तक वो जीवित रह पाई, उसके बाद उसकी मृत्यु जो है वो हो गया था। ठीक है, चौथा नंबर इसमें बोला है इंडिया में इसका जो हुआ था सन 1997 में। इंडिया में 1997 में सबसे पहले प्रयोग किया गया। डॉक्टर धनीराम और डॉक्टर जो है जॉनथन ने मिलकर जो है सुअर का दिल और फेफड़ा को एक असम के किसान में लगाया था। असम का एक किसान था उसके में लगाया था, लेकिन ये जो प्रयोग है ये भी फेल हो गया था, असफल रहा था। और इनके लिए उनको जो है बहुत सारा कानूनी दावपेच भी खेलना पड़ा, क्योंकि जो है इन्होंने बाकायदा परमिशन नहीं लिए थे, इसी कारण से इन पर जो है केस भी चला था। ठीक है, तो सन 1997 में डॉक्टर धनीराम और जो है आपका डॉक्टर जो है जॉनथन ने मिलकर जो है सुअर का दिल और फेफड़े को उसमें लगाया था। असम गुवाहाटी के किसान थे उनके में लगाया था, लेकिन ये भी फेल हो गया था। फिर उसके बाद बोला यहाँ पर देखो 5 नंबर हमने लिखे हैं एनिमल इंसुलिन। एनिमल इंसुलिन मानवों में प्रकार 1 डायबिटीज़ और इंसुलिन पर आधारित डायबिटीज़
के मरीजों में सूअर का अग्नाशय स्थानांतरण से पूरी तरह से ठीक किया जाता है। अगर सूअर का अग्नाशय को हम अगर इंसान के अंदर डाल दें तो उसमें जो डायबिटीज़ की जो समस्याएं होती है उसको खत्म किया जाता है। जो हमारे पास शुगर की जो समस्या है उसको पूरी तरह से खत्म किया जाता है। अभी तक जो है शुगर का कोई परमानेंट दवाई हमारे पास नहीं है। ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि ये दवाई खाने से शुगर जो है परमानेंट ठीक हो जाएगा, है ना कोई रामदेव बोलेगा, ना ही कोई और इसमें बोल सकते, कोई इसमें नहीं बोल सकते, क्योंकि डायबिटीज़ जो है एक प्रकार का लाइलाज बीमारी है। लेकिन एनिमल इंसुलिन मतलब कि एनिमल इंसुलिन यानी कि जो जानवरों में जो इंसुलिन होता है उसका प्रयोग करके हम जो है कि इंसान को बचाया जाता है। यानी कि इंसानों में जो डायबिटीज़ 1 है उसको जो है इसमें रोका जा सकता है, उसको जो है आसानी से इसमें रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो है उसमें इंसुलिन की मात्रा इतना ज़्यादा होता है और इतना कारगर होता है वो कि डायबिटीज़ को ठीक कर सकता है। अब उसके बाद हमारे पास आएगा 6 नंबर। इसमें देखो सूअर की जो है त्वचा का इस्तेमाल मानवों में जले हुए अंगों को ठीक करने में किया जाता है। सूअर की जो त्वचा होती है उसका इस्तेमाल जो है मानवों में अगर जले हुए अंग है, जैसे कि किसी को जो है आग लगने के कारण उसका आधा से ज़्यादा शरीर अगर जल गया है तो उसके सूअर का जो अंग होते हैं उसको लगाया जा सकता है और सूअर के अंग जो है लगाकर इसको ठीक कर सकते हैं। तो भाई सूअर हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। किसी को सूअर बोल देते थे या पहले लोग जो है उसको मारने के लिए दौड़ जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सूअर मतलब बहुत ही रिस्पेक्टेड एक प्राणी हमारे पास उभर कर आया है आज के डेट में। क्यों? क्योंकि सूअर का बहुत सारा चीज़ हमारे में इस्तेमाल है। देखो सूअर का हमारे पास जो है पेनक्रियास उसका इस्तेमाल हो रहा है, सूअर का त्वचा इस्तेमाल हो रहा है, सूअर का जो है लंग्स इस्तेमाल हो रहे हैं, सूअर का दिल इस्तेमाल हो रहा है। तो सब कुछ तो इस्तेमाल में उसका हो रहा है। इतना तो इंसान का कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता जितना वो जानवर होकर वो इस्तेमाल हो रहा है उसका। फिर उसके बाद है 7 नंबर। देखो 2017 में जो है चाइनीज़ सर्जन ने जो है सूअर की कॉर्निया को मानव की आंखों में इसमें लगाया था। कॉर्निया आपको इसमें से देख पा रहे होंगे। कॉर्निया मतलब जो आँख का एक ऊपरी लेयर होता है, आँख का ऊपरी लेयर होता है जो कि हमारे पास जो आयरिस होते हैं उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, जो जिसके कारण अगर कॉर्निया जो है ख़राब हो जाते हैं तो हमको जो है ब्लाइंडनेस इसमें होता है, यानी कि ब्लाइंड हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। तो कॉर्निया का रिप्लेसमेंट इसमें किया जा सकता है और कॉर्निया के रिप्लेसमेंट से उसकी आँखों को जो है वो ठीक किया जा सकता है, वो देखने लायक फिर से वो उसमें हो जाते हैं। फिर उसके बाद आया 2020 में यूएस में एक दिमागी रूप से मृत व्यक्ति में किडनी को डाला गया था। जो सुअर का किडनी था उसको डाला गया था एक दिमागी रूप से मृत, यानी कि ब्रेन डेड जो पेशेंट था उसमें इसको डालकर प्रयोग किया गया था। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर जो है भारत में अंग प्रत्यारोपण की स्थिति, क्या स्थिति है भारत में अंग प्रत्यारोपण की? बहुत ही निर्दयी स्थिति है, यानी कि बहुत ही खराब स्थिति है। क्या करें, लेकिन फिर भी हमको बताना ही तो पड़ेगा। अब देखते हैं यहाँ पर जो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस के डाटा के अनुसार, ठीक है, हमारे अनुसार नहीं है भाई ये, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस के अनुसार हम इसमें देखते हैं कि जो है हर साल 1.8 लाख लोगों को जो है किडनी खराब हो जाते हैं। 1.8 लाख लोग जो है किडनी खराब होने के कारण जो है इसमें मर जाते हैं, जिसमें से केवल 6000 ही इसमें जो है किडनी प्रत्यारोपण होता है। केवल 6000 लोगों में ही आपके किडनी प्रत्यारोपण होते हैं, बाकी जो है पूरी तरह से इसमें मर जाते हैं। तो 1.8 लाख लोग किडनी खराब होता है हर साल और उसकी मृत्यु होती है। तो कितना बड़ा आंकड़ा है, ठीक है। अगर उसी के तरह जो है अगर अंग प्रत्यारोपण के लिए अगर डोनर मिल जाए, अगर डोनेट करने लगे लोग, जो है अगर नेचुरल डेथ होता है किसी का तो डोनेट करने लगे तो इतने सारे लोगों की जान को बचाया जा सकता है। आप जो है दान करोगे तभी तो आपको मिलेगा, दान नहीं करोगे तो कहाँ से आपको मिलेगा। अब यहाँ पर देखो 2 लाख लोग जो है लीवर खराब होने के कारण मर जाते हैं। प्रति वर्ष जो है 2 लाख लोग जो है लीवर खराब होने के कारण मरते हैं। इनमें से केवल जो है 10 से 15% लोगों का ही प्रत्यारोपण हो पाता है, बाकी लोगों का नहीं होता। इसलिए तो इसका बिजनेस जो है जोरों शोरों से चल रहा है भाई। आजकल जो है टीवी वगैरह में पिक्चर वगैरह जो है बनने लगा है, इसी के ऊपर तो आते हैं ऑर्गन रैकेट करके। तो क्यों आता है? क्योंकि ये जो है मांग बहुत ज़्यादा है भाई। अगर मिलने लगेगा तो इसको सीधा सा बात है, इसका कोई भी तस्करी वगैरह तो होगा नहीं, लेकिन अब मिलता ही नहीं तो क्या करेंगे। इसी से लोग जो है पैसा कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है इसी में लगे हुए हैं, ऑर्गन तस्करी में। बड़े बड़े डॉक्टर से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटी तक इसमें जो है लगे हुए हैं। हम पिक्चरों में देखते हैं भाई, ऐसा हो सकता है रियल लाइफ में भी होता होगा ऐसा, और होता ही है, ठीक है। जो अनाथ लोग होते हैं, अनाथ लोगों का जो है ना आगे ना पीछे कुछ नहीं है। अगर उठाकर उनको ले जाए, उसके अंग को अगर निकाल भी देंगे तो किसी को क्या फ़र्क पड़ने वाला है। पैसा से मतलब इंसानों को। अब उसके बाद देखो इसी तरह जो है हर साल लगभग 50,000 लोगों का जो है दिल जो है ख़राब हो जाता है। 50,000 लोगों का दिल ख़राब होने के कारण जो है मर जाते हैं। और आजकल के लड़के और लड़कियां दिल लगा लिया
सब दिल लगा रहे हैं, लेकिन दिल जो है ख़राब होता है तो उसके लिए दिल को डोनेट करने वाला नहीं है। और किसी को प्यार मोहब्बत आलतू फालतू के चक्कर में फंसाने के लिए दिल है, लेकिन डोनेट करने के लिए किसी के पास दिल नहीं है। और भारत में सिर्फ जो है 10 से 15 दिल प्रत्यारोपण होते हैं। अगर कोई पैसे वाला है अच्छा खासा, जिसका डोनर मैचिंग डोनर मिल गया किस्मत के भरोसे, तो उसका जो है वो ट्रांसप्लांट हो गया, वरना तो स्वाहा, राम नाम सत्य है। ठीक। अब उसके बाद देखो, भारत में हर साल जो है 25,000 कॉर्निया का प्रत्यारोपण होता है। 25,000 कॉर्निया का प्रत्यारोपण होता है, ये तो आंकड़ा ठीक ही है एक मान से, अगर बाकी का अपेक्षा देखा जाए तो ये आंकड़ा ठीक है। 25,000 कॉर्निया का ऑपरेशन होता है, प्रत्यारोपण होता है, लेकिन मांग हमारे पास 1 लाख है। तो मान के चलो, देखो 100 में कितना है आपके पास, 25% लोगों का ही तो हो रहा है। 1 लाख मांग की है डेली है, मतलब कि हर ईयर, हर साल का, लेकिन हो कितना रहा है, 25,000 ही हो पा रहा है, बाकी ठन गोपाल। अब देखो, मानव के मरने के बाद 8 अंगों को जो है दान कर सकते हैं। मानव का जो अंग होते हैं, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, नेचुरल डेथ, तो उसके 8 अंगों को इसमें दान किया जा सकता है। पहला हमारे पास है अग्नाशय, किडनी, छोटी आंत, कॉर्निया, कार्डियक वाल्व, त्वचा होता है, और एक होता है टेंडॉन्स और हड्डियाँ आदि को जो आप इसमें से दान कर सकते हो। तो इतने का अगर आप वहाँ से दान करते हो तो आपका पुण्य भी बढ़ेगा, और ऊपर में जाओगे तो यमराज से भी थोड़ा सा शक्ति नहीं बढ़तेगा। अब देखो यहाँ पर 6 नंबर हमने लिखे हैं, भारत में अंगदान की प्रक्रिया के लिए संस्थाएं। कौन कौन से हमारे पास इसमें संस्था है। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994, जो कि पूरी तरह से सुविधा देता है अंग को दान करने के लिए। उस तरह से हमारे पास है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हमको जो है ये सारी चीज़ सुविधा जो है प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ ये जो है वो ग्रीन कॉरिडोर के थ्रू जो है पहुंचाने का काम भी इसमें करते हैं। उसके बाद होता है हमारे पास नेशनल नेटवर्क डिवीज़न, तो ये भी हमारे पास जो है उसमें अगर किसी को अंग प्रत्यारोपण अगर या किसी को जो है ऑर्गन डोनेट करना है, तो इनके जो वेबसाइट होती है वहाँ पर जाकर आप अपनी एंट्री कर सकते हैं। वहीं से आपका जब भी आपको मृत्यु होंगे तो आपके इसमें अंग डोनेट वहाँ से हो जाएगा, और एक ट्रैकिंग होगा कि कहाँ पर कौन से इंसान को आपका अंग मिल रहा है, ये भी आप इसमें से ट्रैक कर पाएंगे, क्योंकि पूरा चीज़ आप आजकल जो है डिजिटलाइज हो गया है। अब आएगा हमारे पास जो है 7वां अंग प्रत्यारोपण ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की प्रक्रिया सुअर से कैसे हो गया, सुअर से इंसान में कैसे इसमें किया गया। तो देखो यहाँ पर लिखा गया है, इसमें जो है आपका वर्ल्ड में पहली बार हुआ है पिग हार्ट ट्रांसप्लांट इनटू अ ह्यूमन में जो है सबसे पहली बार इसमें किया गया है ना। और इसमें जो है आपका हिस्टोरिक है, एक प्रकार का हिस्ट्री इतिहास रच दिया, बोलते हैं ना, जो है इतिहास इसमें रच दिया था। यूनिवर्सिटी ऑफ जो है मेरीलैंड मेडिकल स्कूल, ठीक है, ऑन जनवरी 7, 2022, तो जो है 7 जनवरी 2022 को जो है वो हिस्ट्री जो है रचा गया। इसमें आपका जो है डेविड बेनेट नाम के जो एक व्यक्ति है, जो कि आपका 57 साल के हैं, 57 ईयर ओल्ड है, उनके में इसको जो है वो लगाया गया। क्यों? क्योंकि इनका जो हार्ट है वो पूरी तरह से जो है वो ख़राब हो गया था। इसका जो है वो इसमें केवल इनका सहारा यह था कि ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू ही इनको बचाया जा सकता था, और कोई इनके में सहारा नहीं था। अब भाई ये करना है तो इसके लिए क्या किया उन्होंने, सुअर का चुनाव किया, लेकिन सुअर ऐसी थोड़ी ना सुअर का दिल फाड़े निकाले और डाल दिया, ऐसा थोड़ी ना करेंगे। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, मॉडिफाइड किया। देखो यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग, तो इसमें उन्होंने प्रयोग किया है जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग। ऐसा नॉर्मल पिग नहीं है, कोई भी सुअर को उठाकर ले आए, काटे और उसका दिल निकाल कर ला न डाल दे, ऐसा करके उसमें डाल दिया, ऐसा नहीं है। उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया था। तो मॉडिफाइड के लिए क्या किया उन्होंने, जो है 10 जीन्स को जो है एडिटेड किया, यानी कि 10 जीन ऐसे होते हैं जिसको उन्होंने एडिट किया। वहाँ से जिसको ज़रूरत है उसको जिसको ज़रूरत है उसको रहने दिया, और जिसकी ज़रूरत नहीं उसको हटा दिया, और जो ज़रूरत है उसको फिर से डाल दिया। कैसे किया, देखो यहाँ पर लिखा है, इसमें 3 जो जीन होते हैं उसको वहाँ से रिमूव कर दिया। जो सुअर का जो दिल होता है उसमें ऐसे 3 जीन होते हैं जो कि किसी दूसरे में अगर हम लगाते तो रिजेक्शन करता, ऑर्गन को वहाँ से रिजेक्ट कर देता है, इसलिए उसको जो है वो निकाल दिया गया। 3 ऐसे जीन थे सुअर के अंदर जिसको निकाल दिया गया, और उसके बाद एक जीन को उन्होंने जो डिलीट कर दिया। एक जीन ऐसा था जो कि क्या करता था, जो ग्रोथ को, जिसका जो हार्ट होता था उसके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो उसको निकाल दिया गया। और 6 ऐसे जीन थे उसको ऐड किया गया था। 6 ऐसे जीन थे जिसको ऐड किया गया था, जो कि ह्यूमन के शरीर में जाने के बाद उसके जो ऑर्गन उसको एक्सेप्ट कर सके, उसके लिए उसको 6 जीन को वहाँ पर जोड़ा गया था। अगर वो 6 जीन को नहीं जोड़ते और सीधा सा सुअर लेते, सुअर का दिल अगर उसमें डाल देते तो इंसान
मर जाता है, यानी कि वो जो उसका हार्ट काम ही नहीं करता, उसका जो हमारा जो शरीर है इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र है उसको रिजेक्ट कर देता, ठीक है। तो रिजेक्ट हो जाता तो मर जाता सीधा सा भाई, है ना। अब देखो उसके बाद क्या हुआ है, ये जो है प्रयोग 5 साल तक लगभग 50 जो है बेबॉन्स पर किया गया था, इसके बाद इसको इंसानों पर प्रयोग किया गया, ठीक है। 50 जो है हमारे पास बेबॉन्स होते हैं, ये आप इसमें से देख पा रहे हैं, ये जो बंदर होते हैं इस पर प्रयोग किया गया, उसके बाद जिसको इंसानों में किया गया है। भाई ऐसे अचानक से नहीं कि किसी चाल न लाए इंसानों को उठा के लाओ डालो, ऐसा नहीं किया गया, पहले उसको जानवरों पर ही प्रयोग किया गया, यानी कि बंदरों पर प्रयोग किया, फिर इंसानों में किया। सुअर का जो दिल होता है वो 6 माह में मानव के जैसा विकास कर लेता है। सुअर का जो दिल होता है उसका हार्ट होता है, वो 6 माह में मानव के जैसा इसमें विकास कर लेता है। और यह जो है प्रत्यारोपण पूरे 8 घंटे तक चला था, ये जो ऑपरेशन है पूरे 8 घंटे तक चला था। अब यहाँ पर असली बात आ रहा है कि इसमें कैसे किया गया। अभी तक तो हम इसका इंट्रो ही देख रहे थे, ये जो है आपको तो बहुत सारे यूट्यूबर लोग बोल देते हैं 6 जीन को इसमें जोड़ा गया, 1 जीन को वहाँ से हटाया गया, 3 जीन को वहाँ से रिमूव किया गया, है ना, ऐसा सब चीज़ किया गया, तो उसको हम देखते हैं ना। तो भाई लेकिन अब असली चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। अब इसमें देखना है कि इस क्रिया को निम्न चरणों पर है कि जीन एडिटिंग कैसे उसमें, मतलब कि उसको अगर सुअर का दिल को जो है अगर किसी इंसान में डालना है तो किन प्रक्रियाओं से उसको गुजरना पड़ेगा, तो उस प्रक्रियाओं को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। पहला होगा हमारे पास जिसमें जीन एडिटिंग कैसे किए गए उसमें। तो अब देखो यहाँ पर सुअर की कोशिका को निकाल कर जीन एडिटिंग के द्वारा उपयोगी जीन को डाला जाता है और अनुपयुक्त जीन को हटाया जाता है। सुअर का जो हमारे पास कोशिका होती है उसके एक सेल को लेते हैं, क्योंकि यह सुअर भी एक प्रकार से किससे मिलकर बना है, कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना है। तो उसके एक कोशिका को हमने निकाल लिया और कोशिकाओं को जो है निकालने के बाद हमने उसमें एडिटिंग किया, क्योंकि उस कोशिका के अंदर पाए जाएंगे आपके क्या क्या होगा। तो देखो यहाँ पर हमने पूरा हमारे पास कहाँ गया, हाँ देखो ये हमारे पास सेल्स हो गया। सेल के अंदर हमारे पास क्या बात है, न्यूक्लियस होता है, ये उसका न्यूक्लियस होगा, केंद्रक होगा। केंद्रक के अंदर हमारे पास क्या बात है, क्रोमोसोम होते हैं, और क्रोमोसोम के अंदर हमारे पास क्या बात है, डीएनए होते हैं, और डीएनए के अंदर हमारे पास क्या होता है, सीक्वेंस जीन होता है। ये रहा उसका जीन। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डीएनए के अंदर जो है जीन होता है, तो ये है जीन है इसमें। तो डीएनए के अंदर जो है एक प्रकार से जीन होता है, तो ये उसका जीन है, ठीक है, ये उसका जीन है। तो डीएनए के अंदर जीन है, तो इसी जीन को क्या किया गया है, वहाँ से जो है इसको मॉडिफाइड किया गया है, ठीक है। क्या लिया सबसे पहले उन्होंने लिया, यहाँ पर क्या लिया है, सेल्स को लिया है। सबसे पहले इसने सेल्स लिया। सेल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, इसमें केंद्रक होता है। केंद्रक में क्या पाए जाते हैं हमारे पास, इसमें क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम के अंदर क्या पाए जाते हैं, डीएनए होते हैं, और डीएनए में क्या रहते हैं, जीन रहते हैं। इसी जीन को जिसमें मॉडिफाइड किया गया है, ठीक है, तो इसमें जीन को मॉडिफाइड किया गया। अब देखो उसके बाद क्या किया, उस सेल का क्या किया उन्होंने, सेल को उन्होंने किया है एम्ब्रियोजेनेसिस किया है। सेल को उसने एम्ब्रियोजेनेसिस किया, मतलब इस कोशिका को जो उन्होंने भ्रूण में परिवर्तित किया है। जो कोशिका वहाँ पर उन्होंने लिया, इसको जो भ्रूण में परिवर्तित किया, और यही आगे चलकर एक सुअर का बच्चा बना है, ठीक है। सुअर का बच्चा इसमें से बनता है। आगे जाकर क्या बनेगा, सुअर का बच्चा बनेगा। पहले उन्होंने एक सेल लिया, है ना, सेल का जो है क्या किया उन्होंने, जो है इसमें जीन में एडिशन किया। एडिशन करने के बाद इस सेल का प्रयोग करके उन्होंने क्या किया, इसको एम्ब्रियोजेनेसिस किया, यानी कि सुअर का एक बच्चा बनाया उसने, सुअर का एक बच्चा बना दिया। और इसी सुअर का बच्चा जो है आगे जाकर इसमें यही मेन रोल इसमें प्ले करेगा। देखो इसमें क्या है, अब उसके बाद देखो, ठीक है, सुअर का जो है बच्चा उसका जो है बन गया। और उसके बाद लिखा यहाँ पर देखो, और सुअर के बच्चे को एक नियमित वातावरण में वैज्ञानिक की देख रेख में पालन किया जाता है और उसके क्रियाविधि की जांच की जाती है। जो वहाँ पर सुअर का बच्चा है जो हमने ये बनाया है, उसको क्या करेंगे कि नियमित वातावरण, मतलब कि एक एटमॉस्फेयर में उसको रखेंगे, और उस एटमॉस्फेयर में जो है वैज्ञानिकों की देखरेख में रखा जाएगा, और उसके पालन किया जाएंगे, और उसकी क्रियाविधि को जिसमें नोट किया जाएगा कि क्या क्या उसमें एक्टिविटी वो हो रहा है, सही एक्टिविटी है कि गलत एक्टिविटी है, सारी चीज़ को उसमें जो है वो देखा जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन इन ह्यूमन में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करेगा उसमें। तो देखो, जब सुअर का दिल मानव के दिल के बराबर हो जाता है और मानव के जैसे कार्य करने लगते हैं, तो उसे सुअर के शरीर से बाहर निकालकर मानव के शरीर में लगा दिया जाता है। सिंपल सी बात है, सुअर का दिल जब मानव के दिल की आकृति का हो जाएगा, तो उसे सुअर के दिल को वहाँ से उसके शरीर से निकालेंगे और इंसानों के शरीर में लगा दिया जाता है। अब देखो उसके बाद बोला है आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन हमको क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। देखो, मरीज को कुछ दवाइयाँ दिया जाता है जिससे उसका जो इम्यून तंत्र है वो धीमा कर देता है, इम्यून तंत्र को धीमा कर सके, इसलिए थोड़ा सा उसको दवाइयाँ दिया जाता है, ताकि उसमें क्या हो, जिससे ऑर्गन रिजेक्शन का
को जो इसमें कम किया जा सकता है, क्योंकि भाई हमारा इम्यून सिस्टम इतना चालाक होता है कि उसको पहचान लेता है कि भाई ये हमारा ऑर्गन नहीं है, मेरे शरीर का ऑर्गन नहीं है, किसी दूसरे से आया है। तो उसको वो दूसरे से आया करके अगर उसने मान लिया, हमको उसको धोखा देना है, हमारा जो इम्यून सिस्टम उसको धोखा देना है कि ये तेरा ही ऑर्गन है, ऐसा बोल के उसको रखना है, वो धोखा देना है उसको। लेकिन अगर हम धोखा नहीं दे पाए तो रिजेक्शन हो जाएगा, रिजेक्शन होने से जो है हम रिजेक्ट कर देगा उसको और इंसान की मृत्यु हो जाएगा। हम उसको जो है जीवन देने के लिए वहाँ पर डाला था, लेकिन रिजेक्शन होने के कारण उसकी मौत भी हो सकता है। तो इसीलिए जो है उसकी जो हमारे पास उसका इम्यून सिस्टम उसको थोड़ा धीमा करने की जरूरत है, ताकि उसको धीरे धीरे उसको हम बेवकूफ़ बनाया जाए। अचानक से बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे, हम उसको धीरे धीरे हम उसको बेवकूफ़ बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है उस अंग को हमारा इम्यून तंत्र जो है स्वीकार कर लेते हैं। तो धीरे धीरे बेवकूफ़ बनाने से, या किसी इंसान के साथ अगर कोई नया इंसान आपके पास रहने आया है तो आपको 1-2 दिन में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन धीरे धीरे जो है आपकी आदत बन जाएगा, आपका आदत हो जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह से जो है हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको धीरे धीरे जो है हमको बेवकूफ़ बनाकर इसमें हम उसको पूरी तरह से हमारे ऑर्गन का या हमारे जो है शरीर का हिस्सा हम मनवा लेते हैं उसको कि यही है, तेरे शरीर का हिस्सा ही है, इसको फेंकना नहीं है, तो उसमें वो जिंदा रह जाता है इंसान। अब उसके बाद आएगा हमारे पास, देखो इसमें मेथड ऑफ जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग का क्या क्या इसमें जो है मेथड प्रयोग किया जाता है। तो देखो यहाँ पर जो है जीन एडिटिंग जो है सोमैटिक सेल में किया जाता है। जितने भी हमारे पास सोमैटिक सेल यानी कि जो है सीधा स्पर्म और ओवम को छोड़कर जितने भी हमारे पास है सारे के सारे जो है हमारे पास सोमैटिक सेल है। तो सोमैटिक सेल में जो है वो किया जाता है, और जो है हर सेल के अंदर एक केंद्रक होता है, हर सेल के अंदर एक केंद्रक होता है, आप सभी जानते हैं। और उसके अंदर जो है आपके केंद्रक के अंदर जो है क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, और इन गुणसूत्र में जो है डीएनए होता है, और डीएनए में जीन जो है सेगमेंट होता है, और जीन का जो है जीन के सेगमेंट को इसमें परिवर्तित किया जाता है। तो जीन का जो सेगमेंट होता है उसी को इसमें परिवर्तित करता है। जो हमने पहली बात किया वो यहाँ पर जो है पूरी आपको डायग्राम इसमें दिख पा रहा है ऐसा। अब हम इसमें देखना है हाउ डज CRISPR-Cas9 वर्क। तो CRISPR-Cas9 वर्क इसमें कैसे करेगा, तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिखे हैं, कहाँ गया, अच्छा हमने टॉपिक लिखना में थोड़ा सा भूल गया। जीन एडिटिंग के लिए 2020 में आपको रसायन का नोबेल पुरस्कार जो है 2 हमारे पास साइंटिस्ट थे जिसको दिया गया था, जिनका नाम था इमैनुअल कारपेंट्री एंड जो है आपका जेनिफर ए डेनिन को जो है इसमें दिया गया था, ठीक है, जिन्होंने जो है जीन एडिटिंग की थ्योरी को उन्होंने दिया था, पूरी तरह से दिया था, ठीक है। अब हमको यहाँ पर देखना है कि जीन एडिटिंग के लिए जो इसमें क्रिस्पर का यूज़ करते हैं, तो क्रिस्पर क्या होता है, तो यहाँ पर हमने लिखे हैं जीन एडिटिंग के लिए आपका क्रिस्पर का यूज़ करते हैं, है ना। तो क्रिस्पर क्या होता है यहाँ पर हम इसमें देखते हैं, क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटर स्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स का फिर जो इसमें प्रयोग करती है, पूरा फुल फॉर्म है उसका क्लिस्पर का कि ये आपका क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटर स्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, इसका जो फुल फॉर्म होता है जिसका प्रयोग करते हैं आपको किसके लिए, जीन एडिटिंग के लिए करते हैं यहाँ पर। तो जीन एडिटिंग के लिए कैसे इसमें करेंगे यहाँ पर हमने लिखे हैं, तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं। ये जो है हमारे पास क्रिस्पर जो है एक प्रकार पर क्रिस्पर जो है एक प्रकार का हमारे पास जो है पावरफुल जीन एडिटिंग टूल होता है। पावरफुल जीन एडिटिंग टूल यानी कि हमारा एक हथियार है, यही एक हथियार होता है जो कि क्या करेगा, जो ये आदेश देता है कि डीएनए की श्रृंखला को परिवर्तन और सुधार करना है, कि डीएनए की कौन सी जो श्रृंखला है, कौन सा जो फ्रेगमेंट है वहाँ पर उसकी जो श्रृंखला है उसको हमको सुधार करना है। जैसे कि यहाँ पर हम इसमें देखें कि जो है ये पूरा सीक्वेंस है, ये पूरा उसका क्या है, सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस में उसकी पहचान उसका करेगा कि कहाँ पर का जो जीन है वो खराब है या कहाँ पर के जीन है उसको हमको चेंज करना है। जैसे यहाँ पर देखो इधर का जो जीन है इसको हमको चेंज करना है, इधर का जीन को हमको चेंज करना है ना, कि यार ये देखो इधर का जीन हमको चेंज करना है, तो चेंज हमको करना है तो करने के लिए क्या चाहिए, इसको काटने के लिए भी चाहिए क्रिस्पर करेंगे या CRISPR-Cas9 का प्रयोग करेंगे हम इसमें। तो जो है काटने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, क्रिस्पर का प्रयोग करते हैं, है ना। क्रिस्पर एक प्रकार का हमारे पास टूल होता है, एक औजार होता है जो रिकॉग्नाइज करने का काम करता है या जो है हमको पहचान करने का काम करता है कि कहाँ पर जो एरिया है उसको हमको जाकर उसमें कट करना, एक प्रकार का सीजर होता है, एक प्रकार का कैंची होता है, ठीक है। अब उसके बाद बोला गया इसमें टारगेट सीक्वेंस, एक प्रकार का हमारे पास क्या कहते हैं टारगेट सीक्वेंस होता है। क्या करता है ये कि डीएनए का कौन सा भाग को इसमें एडिट करना है ये उसमें डिसाइड करते हैं टारगेट सीक्वेंस जो है वो उसमें डिसाइड करेगा कि जो डीएनए का जो कौन सा भाग है उसको हमको काटना है,
ठीक है। तो काटने के लिए उसमें जो है टारगेट सीक्वेंस की हमको जो है इसमें आवश्यकता होगा, तभी हम उसमें से काट पाएंगे। जैसे इसमें डायग्राम में आप इसमें दिख पा रहे हैं, ये देखो यहाँ पर टारगेट सीक्वेंस लिखा हुआ है, तो ये है उसका टारगेट सीक्वेंस, यहाँ पर हम इसको काटना है, ठीक है, यहाँ पर हमको इसमें काटना है। ये जो है हमारे पास टारगेट डीएनए है, तो टारगेट डीएनए का कौन सा ये जो सीक्वेंस है इसको हम कहते हैं टारगेट सीक्वेंस, जिसको हमको इसमें काटना है, ठीक है। तो इसमें हम इसमें काटेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर लिखे हैं गाइड आरएनए, तो ये गाइड आरएनए क्या होता है, तो टारगेट सीक्वेंस तक पहुँचने के लिए जो पहचान करता है उस पैटर्न को जो है गाइड आरएनए कहते हैं। गाइड आरएनए जो है एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का टारगेट सीक्वेंस को पहचानने के लिए या पहुंचने के लिए या उसको पहुंचाने के लिए इसमें काम करता है, यानी कि तो टारगेट जो सीक्वेंस उसको पहचाने का काम इसमें जो है करता है हमारे पास गाइड आरएनए। ये देखो यहाँ पर गाइड आरएनए है, तो जो गाइड आरएनए है वो जो है हमारे पास जो है टारगेट सीक्वेंस है उस तक जो है जाने में हेल्प करता है, पहुँचाने का काम उसमें जो है वो करता है। फिर बोला है हमारे पास उस गाइड आरएनए के साथ जो है आपका Cas9 को भी भेजते हैं, यानी कि क्रिस्पर जो 9 होता है उसको भी भेजा गया है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखो इसमें Cas9 लिखा है, तो CRISPR9 जो रहता है इसको भी यहाँ पर भेजा गया है, इसके साथ जो है वो गाइड आरएनए के साथ, ठीक है, गाइड आरएनए के साथ जो CRISPR9 भी यहाँ पर गया है। और यही CRISPR9 आगे जाकर क्या करेगा, जो हमारा टारगेट डीएनए है, तो इस टारगेट डीएनए के जो है टारगेट सीक्वेंस को जो है वो कट करेगा, क्लिप करेगा वहाँ से। तो इसमें से आप देख पा रहे हैं एक प्रकार से कैंची की तरह इसमें जो है काम करता है। तो आप इसमें से देख पा रहे हैं कैंची की तरह इसमें काम करे, तो ये जो सीक्वेंस इसको इसने काटा है, देखो यहाँ पर ये वाला इसको काटा है, ये काट कर इसको निकाल दिया गया और नया सीक्वेंस को इसमें डाला है, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या बोला है, Cas9 वहाँ जाकर कैंची की तरह जो है उस डीएनए को जो श्रृंखला को काट दिया, देखो कैंची की तरह डीएनए श्रृंखला को ये वाला को काट दिया है, और वहाँ पर एक गैप जो है वो आ जाता है, काटेगा तो जाहिर सी बात से गैप आ जाएंगे, और उस गैप में जो है नए श्रृंखला को डाल दिया जाता है। ये देख सकते हैं आप इसमें नए श्रृंखला को इसमें जो है वो डाल दिया गया है, ठीक है। तो इसमें नए श्रृंखला को डालने के बाद जो है कुछ इस तरह से हमारे पास जो है इसमें बन जाता है, वो जो है यहाँ पर गैप बना, और ये जो है गैप बनकर आगे जाकर इसमें जो है नए जो सीक्वेंसेस को जो है वो इसमें डाल देते हैं। जैसे आप इसमें भी देख पा रहे होंगे, देखो इसमें कैसा हुआ है, तो पूरा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, अडॉप्टेड फ्रॉम द डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट वायरस ऑफ बैक्टीरिया। तो जो है एडाप्टेशन इसमें जो है पाया जाता है, किसमें, वायरसेस में। वायरस जो रहता है उसमें पहले से एडाप्टेशन होता है कि वो जो है वो किसी भी जो जीन का एडिटिंग है वो ऑटोमेटिक उसमें से जो है वो कर पाता है। लेकिन हमारे पास जो है Cas9 इज एन एंजाइम यूजिंग गाइड आरएनए लीडिंग टू कट टारगेट डीएनए सीक्वेंस, जो है टारगेट डीएनए सीक्वेंस का जो है गाइड आरएनए के साथ इसको मिलकर इसको कट किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो है इसके बाद होगा डिग्रेड होगा जेनेटिक सीक्वेंस कुड ऐड इन रिपेयरिंग सिस्टम फॉर कस्टमाइज डीएनए। तो इसमें कस्टमाइज डीएनए को इसमें जो है वो तैयार किया जाता है। कस्टमाइज मतलब ये है कि हमने अपने अनुसार इसको जो है बनाया है, कौन से इसमें जो एडिट करना है हम अपने अनुसार इसमें जो है वो एडिट किए हैं, और नया हमने इसमें कस्टमाइज डीएनए इसमें हमने बना दिया है। अब उसके बाद देखो ये हमारे पास फ्लो चार्ट है कुछ, तो इसमें समझते हैं। पहले पास हमने क्या क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है पिग इज फॉर्म्ड बाय अ जीन एडिटिंग के थ्रू हमने जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग को तैयार किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, आपके एडल्ट पिग ऑर्गन आर टेकन फॉर ट्रांसप्लांटेशन। जब उसका पिग जो है एडल्ट हो गया तो उसको ट्रांसप्लांटेशन के लिए हमने जो है वो तैयार उसमें हमने कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है ट्रांसप्लांटेड इनटू अ नॉन ह्यूमन प्राइमेट। पहले इसको जो है नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स में जो इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है उसको देखने के लिए, रिसर्च के लिए। फिर उसको बोलता है आफ्टर सक्सेस ऑन नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स अ ह्यूमन एक्सपेरिमेंट इज अलाउड। तो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के लिए इसको अलाउ किया जाता है, इसको परमिशन दिया जाता है जब उसमें नॉन प्राइमेट्स में सक्सेसफुल हो जाता है तब। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।